Okay, students, in the previous part 1 video we have started with our second chapter, acid, bases and salt. As I have discussed over there with you the natural indicator. Next thing we are going to discuss is your synthetic indicator, or you can say commercial indicator, the one which is prepared in the industries in large scale. Okay, so there are two types of natural synthetic indicators, phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein, when you add in the neutral solution, it is colorless. It is colorless. There will be no change. Actually phenolphthalein is colorless itself. उसका solution ही colorless होता है. तो आप उसको न्यूट्रल में डालोगे, जैसे पानी में डालोगे तो क्या है, कलरलेस है, कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा. When you add it in the acidic solution, again there is no change, it is colorless. In acidic solution also it is colorless. But when you add phenolphthalein in base, it shows you color change, that is pink. So जैसे मैंने आपको सोप सोल्यूशन दिया है और उसमें आप phenolphthalein का सोल्यूशन डालोगे तो क्या चेंज हो जाएगा उसका, पिंक. Whereas I have given you some acidic solution and you add phenolphthalein in it, it shows you no change, it is same as colorless. So it is showing you change in which? It is showing you change in basic medium. So phenolphthalein is which type of indicator? It is a basic indicator. Next is your methyl orange. Next synthetic indicator is methyl orange. Methyl orange, when it is added to natural indicator, or you can say neutral indicator, it is yellow in color. Sorry, not natural, neutral indicator. Neutral solution में अगर आप methyl orange solution को डालोगे तो कौन सा चेंज दिखाता है, येलो. एंड एसिडिक में डालोगे तो कौन सा चेंज है, रेड. और फिनोफ्थलीन ऑरेंज जो सोल्यूशन होता है उसका एक्चुअल कलर क्या है, येलो. इसलिए न्यूट्रल में भी क्या है, वो येलो. जब आप उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या चेंज दिखाता है, रेड. क्या चेंज हो जाएगा उसके सोल्यूशन का कलर, रेड. एंड व्हेन यू ऐड इन द बेसिक सोल्यूशन इट इज सेम, येलो. मतलब ये आपको क्या बता रहा है, मिथाइल ऑरेंज कौन से टाइप का इंडिकेटर है, एसिडिक. सो ये आप नोट डाउन करोगे और ये सारे चेंजेस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स एसिडिक सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन्स बेसिक सोल्यूशन. हाउ विल यू जस्टिफाई वेदर which one is acidic or which one is basic? So you will identify with the help of indicator. कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर ले सकते हो. जैसे लिटमस लोगे तो लिटमस को एसिड में डालोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, रेड चेंज हो जाएगा. और अगर बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू. ठीक है, समझ में आया. अब हाउ टू यूज दिस इंडिकेटर. इंडिकेटर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, स्ट्रिप पेपर्स. जनरली लिटमस और टर्मरिक का पेपर वाइज में बनाया जाता है स्ट्रिप्स. एंड फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर जनरली यूज्ड एज अ सोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मेनली हमने देखा इंडिकेटर नेचुरल एंड सिंथेटिक. अब उसमें भी आता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर. व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कॉमन इंडिकेटर्स. व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? अ मिक्सचर of many common indicators, each showing color change over a certain pH range. A certain pH range is known as यूनिवर्सल इंडिकेटर. उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो आपको एक वाइड पीएच रेंज के बेसिस पे कलर चेंज बताता है. नाउ व्हाट इज पीएच रेंज? पीएच इज नथिंग बट a paper used to identify whether the solution is acidic basis on the basis of a range. So यहाँ पे देखो मैंने आपको pH range दिए हुए हैं. तो अगर मैंने कुछ सोल्यूशन लिया है उसमें मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और मुझे उसका कलर ग्रीनिश येलो मिला तो pH रेंज क्या होगा, 7 to 7.5. तो इसके बेसिस पे आप जस्टिफाई कर सकते हो वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. नाउ व्हाट इज pH, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर फर्दर in detail. Now next type of indicators are olfactory indicators. Now what do you mean by olfactory indicators? Olfactory indicators are those type of indicators which shows the change in acidic or basic solution by change in odor, by change in smell, or some substance whose odor changes in acidic or basic medium. Some substances whose odor in the sense smell, you can say what is odor, smell,
changes in acidic or basic medium is known as olfactory indicator. उसको कौन सा इंडिकेटर बोला जाता है? olfactory indicator. ठीक है, there are different types of olfactory indicator. For example, onion is a type of olfactory indicator. Vanilla, clove in the sense long. ठीक है, these are the type of olfactory indicator. Now फॉर एग्जाम्पल हाउ डज इट चेंज, मैंने अगर एसिडिक सोल्यूशन में ऑनियन डाला तो कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक है कि बेसिक? यू नो ऑनियन हैज अ पर्टिकुलर स्मेल. आपने कभी ऑनियन को स्मेल किया होगा तो इट हैज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. सो व्हेन बेसिक सोल्यूशन, जैसे मैंने कोई बेसिक सोल्यूशन लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया, तो मैंने जब उसको ऑनियन की एक स्ट्रिप ली और उसको उसमें चेक किया तो देयर इज नो चेंज इन द स्मेल. No onion smell can be detected. ऑनियन की कोई भी स्मेल डिटेक्ट नहीं होती. ठीक है, वेरेस जैसे मैंने एसिड सोल्यूशन में डाला, इट गिव्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. उसका स्मेल आने लगता है. ठीक है, whereas vanilla extract has a pleasant smell. वेनिला आइसक्रीम्स खाते हो, वेनिला एसेंस, मम्मी घर पे केक्स बनाती तो उसमें वेनिला एसेंस डालती होगी, तो इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेजेंट स्मेल. सो इफ बेसिक सोल्यूशन अगेन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट में डालूंगी तो सेम, नो प्लेजेंट स्मेल इज डिटेक्टेड. Whereas when you add acidic solution में डालोगे आप वेनिला एक्सट्रैक्ट तो it gives its pleasant smell. So you can justify whether the solution is acidic or basic on the basis of this type of indicators. So all the indicators are clear to you. ठीक है, आपके इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 18 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करोगे. वो अगेन इंडिकेटर्स के बेसिस पे क्वेश्चन है. ठीक है, उसी के नीचे एक्टिविटी 2.1 2.2 आप गो थ्रू करोगे. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. थैंक यू.